नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपको रेफर नहीं करना चाहते। हम आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे, आपको कोई चीज़ बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे लर्निंग सीरीज में स्वागत है आपका बहुत बहुत। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने इंट्राडे के स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 13-14 वीडियोस अभी तक हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपसे शेयर किए हैं। इसी एफर्ट को आज और कंटिन्यूटी में रखते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख भी दिया कि हम कुछ ऐसे प्राइस एक्शंस या ऐसा कुछ पैटर्न पकड़ना चाहते हैं जिसके अंदर में हम बाय द डिप का क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करेंगे और सेल द रैली का क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करेंगे। समझ करके देखिए कि बाजार में एक तेजी का ट्रेड है, बाजार में इस समय बुलिश बायस है। जैसे इस समय आप चार्ट पर ही देख रहे हैं, चलिए चार्ट पर ही चलते हैं और चार्ट पर बात करते हैं कि चार्ट पर क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं कि ये बिटकॉइन का 5 मिनट का लाइव चलते बाजार का चार्ट है और आपके सामने में हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो बिटकॉइन है वो इस समय ऊपर की तरफ चल रहा है। ऐसी सिचुएशंस में जब हमको पहला तो हम एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमें तुरंत चार्ट पर आते के साथ ही पता चल जाए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। दूसरा फर्ज कर लेते हैं कि हमें पता चल गया कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अब अगला काम दो तरीके से हो सकता है। अगर अपिश ट्रेंड है, तेजी का ट्रेड है, या जैसे ये मंदी का ट्रेड है, ये मंदी का बायस था, ये तेजी का बायस है, ये बाजार में इस समय चलते बाजार में तेजी दिख रही है। दो तरीके से काम किया जा सकता है। पहला काम हो सकता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ये ब्रेकआउट ट्रेड आप यहाँ कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ ट्रेड, और ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप यहाँ कर सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि बढ़ते हुए बाजार में जब आपको ट्रेंड कंफर्म हो जाए, बुलिश सिनेरियो में जब आपको ये पता चल जाए कि बाजार बुलिश है, तो आप उस सिचुएशन में गिरावट पर कहां पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि आप गिरावट या उसके आसपास ट्रेड उठा पाए, जिसको कहा जाता है बाय द डिप। पहले ट्रेंड की कंफर्मेशन चाहिए। अगर अपिश है तो नीचे के रेटों पर माल उठाना है। नीचे के रेटों पर माल उठाने का सबसे पहला बेनिफिट क्या कि उसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। ब्रेकआउट के ऊपर, हालांकि ब्रेकआउट अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ब्रेकआउट काम करता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर ब्रेकआउट के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये कि ब्रेकआउट अगर फेल हो जाए तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और वहीं नीचे के रेटों पर अगर हमने माल उठा रखा हो, बाय द डिप पर अगर माल उठा रखा हो और अगर यहां से फेल हो जाए तो स्टॉप लॉस छोटा रहता है। तो यही कोशिश है। सबसे पहली कोशिश करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हमें देख के पता चल जाए कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। उसके बाद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। सारा का सारा काम होगा लाइव चार्ट पे। अब नहीं करते डिले और आपके साथ आज एक और बड़ी मजेदार चीज और शेयर करता हूँ। एक चीज होती है मार्केट में, उसको कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। क्या क्या भला होती है, देखते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर नाम से एक इंडिकेटर है, इसको लगा लीजिए। ये लगाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको आपकी स्क्रीन पे दिखना चाहिए। आपको लगता है शायद सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं दो माफ कीजिए। इसको पहले कोशिश करते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं। ये रीसेट करके देखेंगे ना तो ये बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है। ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। ये क्या चीज़ है, ये इसमें बहुत कुछ है, वो हमारे थे, हमारे काम का नहीं है बहुत कुछ इसमें से। अब इसमें से हमें बहुत कुछ हटाना भी है। आइए इसकी सेटिंग पे चलिए और इसको हटाना शुरू कीजिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ आपको दिख जाएगा। ये बुलिश ब्रेक, ये सब कुछ हटा दीजिए। सिर्फ ये बैकग्राउंड का कलर रख लीजिए, बैकग्राउंड के कलर में ही सब कुछ है। सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। इस बैकग्राउंड के कलर से पिक्चर क्लियर हो जानी है सारी की सारी। कैसे, बता देता हूं। हरे रंग का मतलब है इंडिकेटर लगता है, माफ कीजिएगा इंडिकेटर उड़ गया, दोबारा लगा देता हूँ मैं 1 मिनट लगा करके मार्केट स्ट्रक्चर पर जा करके।
एक मिनट आप मुझे दे दीजिए बस। स्ट्रक्चर, इस हरे रंग का मतलब है मार्केट बुलिश है, लाल रंग का मतलब है मार्केट बेरिश, हरे का मतलब मार्केट बुलिश, यहां से मार्केट बुलिश। ये किस बेसिस पर बनाया गया है? मार्केट स्ट्रक्चर किस बेसिस पर बनता है? मार्केट स्ट्रक्चर बनता है चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर, स्पेशली चेंज ऑफ करेक्टर के बेसिस के ऊपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर आपको पता हो ठीक, ना पता हो तो कमेंट लिख दीजिएगा। उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आवश्यकता होगी तो दोबारा उसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपसे शेयर कर दूंगा। कहानी क्या है कि ग्रीन जब आपको क्लाउड ऐसा दिखे या पैटर्न ऐसा दिखे तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार बुलिश हो गया, यहां से बुलिश हो गया। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि जैसे यहां पर ये बुलिश हो जाएगा तो हम यहां पर बाय कर देंगे और बाय में पड़े रहेंगे। वो करना एक नुकसान का सौदा हो जाएगा। कई बार आप उसको, कई बार ये चलेगा भी और कई बार ये आपको नुकसान दे देगा। ये मत कीजिएगा, बेकार की चीज है। यहां शॉर्ट करेंगे फेल, यहां लॉन्ग करेंगे पास, शॉर्ट फेल, लॉन्ग फेल, शॉर्ट पास, शॉर्ट पास, फेल, शॉर्ट का फिर फेल, लॉन्ग का फिर फेल, शॉर्ट का पास, लॉन्ग का पास, लॉन्ग का पास, शॉर्ट का पास। ये मत कीजिएगा। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का पता चलता है ना, तो मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ आपको एक पहले लेवल का फिल्टर है, ये पहले लेवल का एंकर है जो आपको ये बता देगा कि मार्केट की दिशा क्या है। ठीक है जी, आपको दिशा का पता चल गया। जो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर है, जो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो क्या बात करता है? मार्केट के ट्रेंड का पता करता है। ट्रेंड का पता करने के बाद वो ये समझने की कोशिश करता है कि ट्रेंड बुलिश है, और वो जानता है कि बुलिश ट्रेंड में क्या होता है। बुलिश ट्रेंड में प्राइस हवा चलता है, ये लो है, एक लो ऊपर बनेगा और लो ऊपर, लो, लो, हाई भी ऊपर बनते चले जाएंगे, लो भी ऊपर बनते चले जाएंगे। यही हो रहा है इस समय सामने। अब इस ट्रेंड में यही चल रहा है। यहां तक आप आई होप मेरी बात के साथ सहमत होंगे। अपिश ट्रेंड ऐसे बनता है, जो बुल ट्रेंड होता है वो इस प्रकार बनता है, ऊपर की तरफ चैनल बनता है। बेरिश ट्रेंड में नीचे की तरफ चैनल बनता है। फिर अभी तक मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर पर 2 मिनट बात अपनी बता पाया, अब बात को आगे बढ़ाता हूं। यहां तक आ गए। अब मेरे को एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो मेरी हेल्प करे, डिप आए जब बाजार में तो डिप पर मैं उस ट्रेड को पकड़ पाऊं। हमारे पास वो सिस्टम ऑलरेडी है, आपसे शेयर किया हुआ है। आज उसकी खूबसूरती को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने का टाइम आ गया है। आइए देखते हैं वो क्या है। वो सिस्टम है फ्रैक्टल और एलिगेटर। बड़ी तसल्ली से समझिए बात को आप। फ्रैक्टल और एलिगेटर पर आइए, लगाइए, और ये सिस्टम आ गया। अब हम पूरी कोशिश करेंगे इसको, पूरी की पूरी बात को इस जोन में समझने की कोशिश करेंगे जो ये जोन है, और यहीं पर ही सारी की सारी बात आपके, होपफुल हूं आपको समझ आ जाएगी। फ्रैक्टल एलिगेटर सिस्टम क्या कहता है? आप अपना फोकस सिर्फ इस जोन में रखिए, इस जोन में रखिए, अपने फोकस को प्लीज मेरे साथ रहिए। यहां पर एक बार हम बुलिश सिनेरियो समझेंगे, एक बार हम बेयरिश सिनेरियो समझेंगे, और पूरी बात आपको तुरंत समझ आ जाएगी। फ्रैक्टल एलिगेटर क्या कहता है? फ्रैक्टल एलिगेटर बहुत खूबसूरत सिस्टम है। हमको ट्रेंड की कंफर्मेशन इस ग्रीन बैंड से मिल गई, हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन फ्रैक्टल से भी मिल गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस फ्रैक्टल एलिगेटर के सिस्टम की हेल्प से बाय द डिप, मतलब तेजी के ट्रेड में नीचे के रेटों पर माल उठाना है। नीचे के रेटों पर माल उठाने का सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट इसमें यह होगा कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। अगर बाजार हमारी दिशा में चला तो हम ज्यादा पैसा कमाएंगे, और दिशा में ना चला तो हम थोड़ा सा लॉस देंगे। वेरी वेरी प्रोफेशनल अप्रोच। एक बहुत बेहतरीन महान ट्रेडर हैं लैरी विलियम्स नाम से, उनका कभी मौका मिले तो किताब पढ़िएगा कभी आप उनकी। वो यही कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेड से बेटर है पुल बैक का ट्रेड, रीट्रेस का ट्रेड। आप यहां देखिए, यहीं से आपको तुरंत बात समझ आएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्रीन बैंड बना, ग्रीन बैंड बना से मतलब है कि बाजार बुलिश हुआ। बुलिश का मतलब हो गया कि ये फ्रैक्टल कटा। आज तक हम आपसे बताते रहे कि ये फ्रैक्टल कटा यहां लॉन्ग कर दो, ये फ्रैक्टल कटा यहां लॉन्ग करो, ये फ्रैक्टल कटा यहां लॉन्ग करो, ये फ्रैक्टल नहीं कटा छोड़ दो, ये फ्रैक्टल कटा और ये फ्रैक्टल कटा। ये बिल्कुल वैलिड ट्रेड्स हैं, पर ये
सारे के सारे ब्रेकआउट के ट्रेड्स हैं। ये ब्रेकआउट है कि बाजार अपना हाई काटता है, ऊपर भागता है, हाई काटता है, ऊपर भागता है, हाई काटता है, हाई काट रहा है, हाई काट रहा है, ऊपर भाग रहा है। आई होप यहां पर आप मेरी बात समझ पाए होंगे। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको आती है, इसमें कोई कष्ट है ही नहीं, दुनिया को आती है ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग। फ्रैक्टल कटता है, आप लॉन्ग का ट्रेड ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस के साथ बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा लेते हो, यहाँ बाय स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाते हो, यहाँ बाय स्टॉप लॉस, आपका बिल्कुल ब्रेकआउट, बाजार ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले लेते हो। ऊपर गया, रिट्रेस करा, ऊपर कटा, ब्रेकआउट ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड, सारा दिन हम करते हैं सर, ये सारा दिन करते हैं। पर अब इस गेम को नेक्स्ट लेवल ले जाने का टाइम आ गया। ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको आती है, ये सिस्टम जो है, और विश्वास जानिए, ये पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं ना, ये आपका एक ही तलवार है पर वार दो करेगी। ये आपको ब्रेकआउट ट्रेडर तो बना ही दिया इसने आपको, अब ये आपको यहां पर पुल बैक ट्रेडर बना देगी। पुल बैक ट्रेडर का मतलब है ये आपको बढ़ते बाजार में नीचे के रेटों पर माल खरीदने की कला सिखा देगी। कैसे, वो देखिए, अभी दिखा देता हूं आपको। बहुत कुछ आपने इसके बारे में सुना पड़ा होगा, मेरी बात सुन लीजिए। 5-10 मिनट में मैं प्रेजेंटेशन को आगे ले जाऊंगा खींच करके, और आपको बहुत आनंद आएगा और आपकी बहुत हेल्प करेगी ट्रेडिंग को बेटर करने में। यहीं आप चलते बाजार में खुद देख लीजिएगा कि कितना फर्क पड़ेगा अभी आपको 2 मिनट। ये देखिए, ब्रेकआउट 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 करना क्या है इसके अंदर में, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ ये कैसे काम करता है। मैं इसका कलर 1 मिनट देखूं, अगर मैं इसके कलर को, थीम को अगर मैं वाइट कर दूं, कुछ फर्क पड़ा इससे या ब्लैक ही ठीक है? ब्लैक ठीक। करना क्या है देखिए, ये जो ऊपर के फ्रैक्टल्स बन रहे हैं ना, ये जो फ्रैक्टल्स बन रहे हैं, ये हायर हाई बन रहे हैं, ये हायर हाई है ऊपर के जो फ्रैक्टल्स बन रहे हैं, और नीचे वाले फ्रैक्टल्स जो है ना, ये लोअर हाइज बन रहे हैं। ये अपर ट्रेंड की विशेषता है, बुल ट्रेंड में यही होता है। करना क्या है आपको, अब यहाँ समझ लीजिए पहले, जब आपका नीचे का एक फ्रैक्टल बने, मतलब एक लोअर हाई बने, नीचे का जब फ्रैक्टल बनेगा, वो फ्रैक्टल आपका बनेगा यहाँ पे, 2 कैंडल के बाद पिछला फ्रैक्टल बनेगा, आप यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, ये स्टॉप लॉस लगाएंगे। पर बाय चांस की बात है कि ये वाला लॉन्ग का ट्रेड आपके ब्रेकआउट के ट्रेड के साथ कंसाइड कर गया, पर बाय द डिप क्या कहता है कि आपको जब चलता हुआ बाजार गिर रहा है, गिर करके चलना शुरू कर रहा है, तो आपको यहां पर बाय करना है। पर बाय चांस आपको जो बाय की कंफर्मेशन मिली, वो बाय की कंफर्मेशन आपको ब्रेकआउट पे मिली, एक्सेप्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये ट्रेड पकड़ने का तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ट्रेड पकड़ने का तरीका क्या है, और इसमें जो स्टॉप लॉसेस की प्रोबेबिलिटी है वो छोटी कैसे है, वो आपको 1 मिनट में आप आगे देख लीजिए। ये देखिए आगे हुआ क्या, और यहां पर भी आपके पास एक विशेषता होगी अपने पास कि आप कई ट्रेड्स को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए कैसे, ये एक और फ्रैक्टल बना। ये फ्रैक्टल तब बनेगा जब आपका प्राइस यहां पर पहुंच जाएगा, ये फ्रैक्टल तब बनेगा जब आपका प्राइस यहां पहुंचेगा। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको यहां पर लॉन्ग करके ये वाला ट्रेड लेना है या नहीं लेना। यहां पर रिस्क आपका बड़ा हो गया, ये आपके ऊपर है। अगर आप यहां पर एक ट्रेड लेते हैं, अगर आप यहां पर लॉन्ग करते हैं, तो लॉन्ग करने के बाद आपके पता होना चाहिए कि प्राइस अगर ये रिट्रेस करके नीचे की तरफ निकलेगा, अगर निकलेगा तो ये आपके स्टॉप लॉस को खा जाएगा, जो उसने आपके स्टॉप लॉस को यहाँ पर खा लिया। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है रेंज, मतलब ये रेंज ज्यादा है, स्टॉप लॉस ज्यादा है, तो आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए और आगे चलिए। एक आप चीज और देखते हैं यहाँ पे, हम 1 मिनट के लिए बात करते हैं, हालांकि 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई नहीं है, ये लोअर हाई नहीं है, ये लोअर लो हो गए, पर लोअर लो का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता। फिर आपको मौका मिलता है एक ब्रेकआउट ट्रेड का, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आप ट्रेड ले सकते हैं। फिर आपको एक मौका मिलता है ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। फिर आप ये देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, इसको आप फिर देखिए, आप फिर वहीं पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये एक, फिर ये वाला जो फ्रैक्टल है, ये एक लोअर हाई फिर बनता है, ये एक लोअर हाई बनता है। ये वाला फ्रैक्टल तब बनेगा
जब आपका ये कैंडल बनेगा, पर बाय चांस आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको ये साइमल्टेनियसली एक ब्रेकआउट का ट्रेड भी मिल गया। बाय चांस की बात है कि 5 मिनट्स के ऊपर में वो चलते बाजार में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको 15 मिनट में 1 मिनट में देख के बता देता हूँ, शायद आपकी, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि यहाँ पर हमारी बात जरूर बनेगी। और वो ये देखिए, ये बन गई है बात यहाँ पे, इसी जगह पर देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये एक फ्रैक्टल बना हुआ है लोअर, ये लोअर, इसी में ही आपको 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी जो कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट आप मेरी बात बस सुन लीजिए। ये चलता बाजार है, बुल का ट्रेंड है। बुल के ट्रेंड में आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है ब्रेकआउट का ट्रेड, फ्रैक्टल कटा ब्रेकआउट, फ्रैक्टल कटा ब्रेकआउट, फ्रैक्टल कटा ब्रेकआउट। अब ये फ्रैक्टल कटा नहीं है, प्राइस यहाँ घूम रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उसका जवाब ये है कि ये जो लोअर फ्रैक्टल बना ना, ये लोअर हाई बना ना, ये लोअर हाई तब बनेगा जब आपकी ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2 कैंडल के बाद फ्रैक्टल बनता है। तो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है कि आप यहां पर लॉन्ग कर दो, नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, आपका ट्रेड बन गया। ये है सर बाय ऑन डिप्स, ये है बाय ऑन डिप्स। आप कह सकते हो यार कि यार मजा तो तब आता कि हम यहाँ पर ट्रेड करते। सर यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते, या आप कैसे आप ट्रेड कर सकते थे, आपको इस प्राइस एक्शन के बाद नहीं पता ना कि आगे क्या हो रहा है। ये वाले प्राइस एक्शन के बाद तो किसी किताब में नहीं लिखा था ना कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, ये प्राइस नीचे निकल जाता तो फिर ये बाय ऑन डिप ना होता सर। बाय ऑन डिप ये होता है कि चलता बाजार रुका, ऊपर गया और ऊपर 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 की तरफ निकल गया। ये है सर बाय ऑन डिप। और ये वाले ट्रेड तब किए जाते हैं, ये पुल बैक है, ये बाजार नीचे आया, ये ऊपर गया, ये देखिए ना, ये चलता बाजार था, ये थोड़ा सा नीचे आया, ये ऊपर की तरफ गया। एक चीज होती कि आप ब्रेकआउट का वेट करते, पर एक चीज होती कि आप यहीं पर ही ट्रेड कर लेते। फर्क सारा का सारा यहीं पर ही है। एक आदमी यहां पर ट्रेड करेगा ब्रेकआउट का ट्रेडर, और पुल बैक का ट्रेडर यहां पर ट्रेड करेगा। एक आदमी यहां पर लॉन्ग करेगा, आपने यहां पर लॉन्ग कर दिया, स्टॉप लॉस दोनों का सेम है। जवाब आपके सामने है। यही बताने की कोशिश की कि बाय ऑन डिप्स का जो बेनिफिट है, वो बाय ऑन डिप्स का बेनिफिट ऐसे है कि अगर आप यहां पर लॉन्ग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा रहता है। अगर आप ब्रेकआउट के ट्रेडर बनते हैं तो ब्रेकआउट के ट्रेडर बनने में 2 चीजें हो सकती हैं। देखिए, ब्रेकआउट का ट्रेडर कामयाब भी हो सकता है, जैसे ये इतनी देर से ये ब्रेकआउट, सारे ब्रेकआउट पास हो रहे हैं, ये ब्रेकआउट पास हो गया, ये ब्रेकआउट पास हो गया, सारी बातें बहुत अच्छी हैं। पर क्या आपको ये पता है कि आपका ये ब्रेकआउट पास होगा? ऐसा हो सकता है ना कि थोड़ी देर की यहां पर आपको ये ब्रेकआउट का ट्रेड दिलाए और वहीं से ट्रेंड रिवर्स हो जाए। क्यों नहीं हो सकता? उस केस में क्या होगा, एक आदमी ने यहां पर लॉन्ग करा था, एक आदमी ने यहां पर लॉन्ग करा था, स्टॉप लॉस दोनों का यहां पर था, एक आदमी का 1 रुपया जाएगा, एक आदमी का 2 रुपया जाएगा। ये था चलते बाजार में, अपिश मार्केट में बाय ऑन डिप्स। बाय ऑन डिप्स ये है। एक बार आप इसको और देख लीजिए, ये देखिए, इस फ्रैक्टल पर समझिए आप 1 मिनट के बाद। ये फ्रैक्टल है, ये फ्रैक्टल कब बनेगा, जब ये वाली कैंडल बन जाएगी। पर बाय चांस जब ये कैंडल बनी तो आपको ब्रेकआउट भी मिल गया, और ब्रेकआउट के साथ आपका बाय ऑन डिप, दोनों के दोनों काम हो गए। आई होप आपको बात समझ आ जाएगी। ये वाला फ्रैक्टल बनेगा इस कैंडल पे, 2 के बाद पिछला फ्रैक्टल बनता है, 2 कैंडल कंप्लीशन के बाद ये फ्रैक्टल बनेगा। ये फ्रैक्टल बनेगा, आप चेक करेंगे, जब आपका ये लोअर फ्रैक्टल बने ना, अपिश ट्रेंड में जब लोअर फ्रैक्टल बने तो आप उस समय एक नीचे के रेटों पर बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, जैसी यहां पर बनी। ये बाय की एक बड़ी वैलिड अपॉर्चुनिटी है। आप यहां पर बाय करके नीचे स्टॉप लॉस चुपके से लगा दीजिए। अगर बाजार नीचे घूम गया, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ऊपर चल गया तो कोई परेशानी नहीं, ऊपर तो आप बैठे ही हो। आई होप यहां तक आपको शायद मेरी बात समझ आई होगी। मैं आपको 1 मिनट के लिए वापस पीछे लेकर के चलता हूं, और मैं बिटकॉइन के ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक बेरिश सिनेरियो में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बेरिश सिनेरियो में ये पर्टिकुलर सीन कैसे काम करता है। आई एम वेरी होपफुल कि वहां पर आपको मेरी बात समझ आएगी। देखिए किस तरह से आपको डेफिनेटली मेरी बात समझ आएगी। देखिए, पहला सिनेरियो, ये बेरिश सीन बन गया, रेड बैंड्स मींस बेरिश, ये फ्रैक्टल कटा। आप यहां पर, अगर आप यहां पर एक बेरिश ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? यहां लगाएंगे स्टॉप लॉस फ्रैक्टल पे। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ी देर के बाद तो स्टॉप लॉस नीचे आ ही गया। दिस इज अ ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक है, आपने फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल काम करा, ये ब्रेकआउट ट्रेड था। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू सेल ऑन रैली। गिरते बाजार में बेचा जाता है जब बाजार ऊपर जाता है। ठीक है, यहां पर बाजार, ये रेड बैंड है। अब हम कोशिश करेंगे वहां पर माल बेचने की कोशिश करेंगे जहां पर बाजार में तेजी आ रखी हो, और आपको वो कितना प्यारा ट्रेड दिखेगा, यू वुड बी सरप्राइज टू सी। ये देख लीजिए, ये फ्रैक्टल है। ये फ्रैक्टल कब बनेगा? जब ये 2 कैंडल कंप्लीट हो जाएंगी। आप यहां पर शॉर्ट कर दीजिए।
आप यहाँ शॉर्ट कीजिए। यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है फ्रैक्टल के ऊपर। अब दो काम होंगे ना, यहाँ से अगर बाजार ऊपर चला गया, अब एक आदमी ने यहाँ शॉर्ट कर रखा है और स्टॉप लॉस फिर भी उसका ये है, ये शॉर्ट करा हुआ है, ये स्टॉप लॉस है। ड्राइंग को थोड़ा कम करना पड़ेगा। एक आदमी का शॉर्ट ये है, एक आदमी का शॉर्ट ये है, स्टॉप लॉस दोनों का ये है। फर्क आपके सामने है। जिसने यहाँ शॉर्ट करा है उसको 2 रुपए घुसेंगे, जिसने यहाँ पर शॉर्ट करा है उसके साथ 50 पैसे में काम हो जाएगा। स्मार्ट तरीका, ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद प्रॉपर तरीका ट्रेड करने का। सेल ऑन रैलीज, देखिए सेल ऑन शॉर्ट जो शॉर्ट का ट्रेड होता है वो कैसे काम करता है। बाजार ऐसे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर, ये चलेगा। एक तरीका होता है, ये होती है पीक, यहां सेल कर दो, यहां सेल कर दो, पीक। एक होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकआउट तो ये फ्रैक्टल है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं। ब्रेकआउट की तो कोई परेशानी नहीं है। ब्रेकआउट तो फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल काम कर दो, आपका ब्रेकआउट ट्रेड हो गया, बहुत बढ़िया। पर आप फ्रैक्टल को एज अ बाय ऑन डिप या सेल ऑन रैली भी यूज कर सकते हो। ये उसका और एक एडवांस रूप मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूं। ये देखो कितने प्यार से यहाँ पर एक ट्रेड बना, यहाँ पर आप शॉर्ट कर दो, यहाँ पर शॉर्ट करके आराम से बैठ जाओ, स्टॉप लॉस आपका ये रहा। दूसरा, एक आदमी यहाँ पर ब्रेकआउट पर शॉर्ट करे तो आप तो पहले ऊपर के रेटों पर शॉर्ट बैठे हो, ब्रेकआउट वाला नीचे के रेटों पर शॉर्ट बैठा है। याद रखना, ब्रेकआउट ट्रेडर जो होता है ना, उसका प्रॉफिट आपके प्रॉफिट से कम होता है और उसका लॉस आपके लॉस से ज्यादा होता है। दोबारा सुनिए, ब्रेकआउट ट्रेडर का प्रॉफिट कम होता है और लॉस ज्यादा होता है। बाय ऑन डिप और सेल ऑन रैली एडवांस अप्रोच है। पहले दिन यहां पर नहीं पहुंचा जा सकता, पहले दिन इंसान ब्रेकआउट ट्रेडिंग से ही शुरू करता है। पर जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर थोड़ी सी महारत हासिल कर लेते हैं तो फिर आप इस प्रकार भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ आया, फिर उसके बाद एक और फ्रैक्टल बना। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये फ्रैक्टल बना। ये जब फ्रैक्टल बनेगा तो आपका ट्रेड यहाँ पर होगा, आप यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए, आप यहाँ शॉर्ट कर दीजिए और उसके बाद आराम से, अगर अब आप यहाँ पर शॉर्ट बैठे हो और एक आदमी ब्रेकआउट पर यहाँ शॉर्ट बैठा है, आप ऑलरेडी यहाँ शॉर्ट बैठे हो, अब बाजार नीचे की तरफ निकला तो आपका प्रॉफिट ज्यादा, और गलती से बाजार घूमा तो आपका लॉस देखिए क्या खूबसूरती थी। आप यहाँ पर शॉर्ट बैठे हो ना, आप यहाँ पर शॉर्ट हो और ये छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है, और जो यहाँ पर शॉर्ट बैठा है उसका भी स्टॉप लॉस यही है। तो आप ये देख लो, आपका ये स्टॉप लॉस है और उसका ये स्टॉप लॉस। ये इस एडवांस लेवल गेम को मैं आपको बताना चाहता था। आज के दिन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस पे और देखते हैं। चलिए आइए एक आध दो बार कुछ और बातचीत करते हैं। मतलब कुछ ऐसी बात ही नहीं है इसके अंदर, आप इसको आराम आराम से देख लीजिए। चलिए आइए फेल सिचुएशन में भी बात करते हैं। ये यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये आपको एक डिप मिला, दिस इज अ डिप है। डिप की कंफर्मेशन आपको तीसरी कैंडल पर मिलेगी। ये तीसरी कैंडल ऑलरेडी ब्रेकआउट का ट्रेड है, तो आप ब्रेकआउट ट्रेडर बन जाओ, या यहाँ पर आप बाय ऑन डिप कर दो तो इट इज वन द सेम थिंग। यहाँ पर आइए, आपका मन कर गया बाजार में यहाँ ट्रेड करने का, इस जगह पर आपका ट्रेड करने का मन कर गया, आप क्या करोगे बताओ। सबसे बढ़िया तरीका, फ्रैक्टल बना, फ्रैक्टल आपका इस कैंडल पे बनेगा, आप यहाँ पर लॉन्ग कर दो। लॉन्ग करने के बाद ये छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दो। दो चीजें होंगी, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड से बाहर आ जाना। स्मार्ट अप्रोच। आप बढ़ते हुए बाजार में नीचे वाले फ्रैक्टल्स का ख्याल रखेंगे, गिरते हुए बाजार में ऊपर वाले फ्रैक्टल्स का ख्याल रखेंगे। फिर एक चीज बता देता हूं, ये किस प्रकार काम करता है। बढ़ते हुए बाजार में हायर हाई बनते हुए चलते हैं, लोअर हाईज बनते हुए, हायर लोज बनते हुए चलते हैं। हायर लोज होते हैं, ये पहला जो लोज होते हैं वो ऊपर की तरफ बनेंगे, हाईज ऊपर की तरफ बनेंगे। ये ऊपर जाते हुए बाजार की निशानी है। गिरते हुए बाजार की निशानी क्या होती है कि इसके जो लो बनते हैं वो नीचे की तरफ बनते हैं, और ये जो इनके जो हाई होते हैं वो इस प्रकार चलते हैं। बस आप इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि जो अपिश मार्केट है उसमें इस प्रकार का पहाड़ बनेगा, इस प्रकार का चैनल बनेगा। आप इसको समझ लीजिए, हायर हाई हायर लो, वो अगर कंफ्यूजन लगता है तो आप इस प्रकार समझ लीजिए कि बढ़ता हुआ जो बाजार है वो आपको इस तरह के पहाड़ दिखाएगा, इस तरह का चैनल दिखाएगा। ये देख रहे हैं, इस प्रकार का चैनल दिखाएगा। और गिरता हुआ बाजार आपको इस प्रकार का चैनल दिखाएगा। इस खेल को खेलने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि बढ़ते हुए बाजार में ना आपने नीचे के रेटों पर माल उठाना है, और गिरते हुए बाजार में आपने ऊपर के रेटों पर माल बेचना है। और ये आप कब कर पाएंगे,
इसी को कहते हैं बाय ऑन डिप, इसी को कहते हैं सेल ऑन रैली। आई बात समझ में? बाय ऑन डिप, जब बढ़ता हुआ बाजार नीचे की तरफ आए और ऊपर जाने लगे तो बाय कर लो, और गिरता हुआ बाजार अगर ऊपर की तरफ जाए, गिरने से पहले ऊपर की तरफ जाए, तो वहीं उसको सेल कर दो। ऐसा हम क्यों करते हैं? उसका सिर्फ एक कारण है, आप इस चैनल से समझ लो, आपको एक ही बारी में तुरंत बात समझ आ जाएगी। अगर आप एक आदमी यहां पर बाय कर रहा है, ये स्टॉप लॉस है, एक आदमी यहां पर बाय कर रहा है, ये स्टॉप लॉस है, तो पोजीशन किसकी ज्यादा स्ट्रांग है? ऑब्वियसली जो स्टॉप लॉस के पास बैठा हुआ है बाय में। तो यही तो होता है बाय ऑन डिप। उसी प्रकार सेल ऑन रैली, बाजार नीचे की तरफ निकल रहा है, स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर की तरफ, एक आदमी यहां पर शॉर्ट कर रहा है, एक आदमी यहां शॉर्ट कर रहा है, गलती से बाजार पलटेगा तो ज्यादा नुकसान किसको आएगा? उसी को आएगा ना जो स्टॉप लॉस से ज्यादा दूर है। जो स्टॉप लॉस के बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ उसको लॉस कैसे आएगा? ये ब्यूटी थी मार्केट स्ट्रक्चर समझाने की, और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ आपको ये बात बताने की। एक 5 मिनट और आपसे बात करूंगा। ये देखिए, ये आपको एक और बड़ा खूबसूरत चीज दिखा देता हूँ। इसी में क्या होता है, ये जो बैंड मैंने आपको ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर लगा करके दिया, ये आपको ग्रीन बैंड्स दिखाएगा। ग्रीन बैंड्स का मतलब है बुल। रेड बैंड्स दिखाएगा, रेड बैंड्स का मतलब है बियर नीचे, और ये ग्रे जोन्स दिखाएगा। ग्रे जोन्स का मतलब है मार्केट न्यूट्रल। ये इस पर्टिकुलर सेटअप की विशेषता। ये सेटअप आपको हमेशा मार्केट की डायरेक्शन का पहले ही अंदाजा दे देगा, फिर आपको ये हेल्प करेगा मार्केट में अच्छे ट्रेड लेने के लिए जो आपके फेवरेबल होंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बढ़ते हुए बाजार के ट्रेड्स होंगे वो ज्यादातर आपको फ्रैक्टल ब्रेकआउट के आसपास होंगे। आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम 15 मिनट आधे घंटे पर अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ, अगर आप थोड़े से अपने स्किल को एडवांस करके इस कॉन्सेप्ट को समझें, पहले आप ट्रेंड को समझें, और ट्रेंड को समझने के बाद आप सिर्फ एक चीज समझें। यहां पर आपने ट्रेंड समझ लिया, बुलिश ट्रेंड समझ लिया, ये बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है, इस समय ये बुलिश ट्रेंड ही तो चल रहा है ऊपर, ये बुलिश ट्रेंड है। बाजार ऐसे चलेगा, ऐसे चलता जाएगा, बाजार आपके सामने चल रहा है, बाजार ऐसे चलता जाएगा। अब आप देखिए, और स्टॉप लॉस आप मान लीजिए यहां पर है, स्टॉप लॉस नीचे नीचे चल रहा है, तो आप कहां पर माल खरीदना पसंद करेंगे? यहां पर या यहां पर? मैं यहां पर करूंगा, ये मेरी चॉइस है। ब्रेकआउट ट्रेडर ये है, पुल बैक ट्रेडर ये है। ब्रेकआउट ट्रेडर ब्रेकआउट का वेट करता है, ब्रेकआउट, फिर मैं बोलता हूं एक ही बारी में आपको तुरंत बात समझ आएगी। जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उसका प्रॉफिट हमसे कम है और लॉस ज्यादा है, और जो पुल बैक ट्रेडर है उसका लॉस कम है और प्रॉफिट ज्यादा है, वाइस वर्सा है, रिवर्स है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो बिजनेस माइंड अप्रोच से चलता है, सस्ता खरीदता है, लॉस को थोड़ा रखता है, और बाजार अगर ऊपर भागता है तो प्रॉफिट ज्यादा ले लेता है। लैरी विलियम्स की किताब कभी पढ़ी है? मौका लगे तो, किताब के बारे में ना पता हो तो कमेंट पे लिख करके बताइए, उसकी कोई ना कोई किताब का आपको नाम नंबर शेयर कर दूंगा, आप उसको फाइंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर है, बहुत काम की चीजें सिखाता है, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। उसी की अप्रोच थी, और मेरे भी मन में था कि मैं आपको कुछ काम की चीज सिखाऊं जो आपको चलते बाजार में बहुत हेल्प करे। एक चीज लास्ट जाते जाते एक चीज है मन में, वो आपको जरूर दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, वीरवार का, ये देखिए, ये आपके सामने है, क्या खूबसूरती से बाजार चला है। ये बुल का ट्रेंड पूरा का पूरा, बुलिश मार्केट, ये न्यूट्रल मार्केट, ये बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट का सीन देखिए, बाजार की बेरिश मार्केट होती है, पहला ट्रेड आपको ये मिल जाता है, यहाँ पर ही आपको ये फ्रैक्टल ब्रेकआउट का ट्रेड मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट का ट्रेड मिल गया। दूसरा ट्रेड कहाँ मिला? ये देखिए, यहाँ ये वाला फ्रैक्टल बनेगा, ये यहाँ पर ट्रेड है। दूसरा ट्रेड यहाँ पर ब्रेकआउट का भी है, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर है, सेल ऑन रैली भी है। तीसरा ट्रेड आपको फिर मिलेगा, एक ब्रेकआउट का ट्रेड, पर ब्रेकआउट से पहले ये सेल का ट्रेड। देखिए, ये फ्रैक्टल बना, ये फ्रैक्टल तब बनेगा जब तीसरी कैंडल बन जाएगी। तीसरी कैंडल का मतलब था सेल ऑन रैली, मतलब यहां पर आपने माल बेचा जब बाजार ऊपर की तरफ जा रहा था। हालांकि ये एडवेंचरस हो सकता है, आपके पास इतना स्किल होना चाहिए ये पता करने के लिए कि बाजार ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, नहीं तो ये ट्रिक आपको बैकफायर कर जाएगी।
इसीलिए ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर आपको लगा के दे दिए कि अगर आप ये फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट या एलिगेटर के कॉन्सेप्ट को ना भी समझ जाएं तो कम से कम रंग को तो समझ ही जाएंगे। लाल रंग का सीधा सीधा मतलब है कि बाजार बेरिश है। अगर बेरिश बाजार है तो आप यहां पर दो प्रकार से ट्रेड कर सकते हो बेरिश बाजार में। चुपचाप शांति से पहले तो ये ब्रेकआउट ट्रेडर बने रहो, फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल काम करते रहो। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है भैया कि इन प्रकार इनको वेट कर लो, इसको ट्रेड कर लो। यहां पर भी वही सब कुछ हुआ है सारा दिन में। यहां पर आप ब्रेकआउट ट्रेडर, आइए चलिए 1 मिनट और बात करते हैं, आपको बहुत आनंद और आएगा, बहुत आनंद। ये देखिए ये बाजार भागा, ये फ्रैक्टल बना, ये फ्रैक्टल बनेगा इस तीसरी कैंडल पे, आप यहां पर चुपके से बाय कर लो, ये स्टॉप लॉस लगा दो, ये आपका ट्रेड 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 ऊपर चला गया। अब ब्रेकआउट ट्रेडर क्या कर रहा है? आपको ट्रेड यहीं पर ही मिल गया, ब्रेकआउट ट्रेडर ब्रेकआउट का वेट करता रह गया। और लीजिए और मौका मिलेगा आपको, ये वाला फ्रैक्टल बनेगा, आपका प्राइस यहां पर है, ये है आपका प्राइस, तीसरी कैंडल आप यहां पर लॉन्ग कर दो, ये स्टॉप लॉस लगा दो, ब्रेकआउट ट्रेडर को यहां ट्रेड मिलेगा, आपको ट्रेड पहले मिल गया। ये विशेषता। आई होप आपको वो पॉइंट समझ आ गया जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। आप सिर्फ दिमाग में ये रखिए, ये बाय का जोन है, ये सेल का जोन है। आप देखिए आप इसमें से क्या करेंगे। मेरी समझ कहती है आपको यहां बाय करना चाहिए, ब्रेकआउट ट्रेडर यहां बाय करता है और बाय ऑन डिप वाला नीचे के रेटों पर बाय करता है। नीचे के रेटों पर बाय करने का पहला बेनिफिट ये होता है कि स्टॉप लॉस छोटा लगता है, प्रॉफिट ज्यादा आता है। और ऊपर के रेटों पर सेल करने का बेनिफिट वही लगता है, स्टॉप लॉस छोटा आता है और प्रॉफिट ज्यादा आता है। फिलहाल यार आज के सुपर स्पेशल में जो मुझे आपको बताना था वो मैं अपनी तरफ से कोशिश तो कर पाया। बाकी आप बताइएगा आपको कितनी मेरी बात समझ आई, क्या जो एजेंडा था, जो पर्पस था इस पर्टिकुलर कंटेंट को बनाने का, क्या मैं उसे अचीव कर पाया नहीं कर पाया, वो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो छोटे छोटे अपडेट हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एज अ चैनल मेंबर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये बेनिफिट होगा चैनल मेंबर बनने का कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, इंडिकेटर्स, ऑप्शन, स्ट्रैटेजीज, कॉन्सेप्ट, बहुत चीज़ें डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कट शॉर्ट कर सकते हैं, अपनी स्टडी को फटाफट कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक और इनिशिएटिव हम रिटेल्स के लिए शाम के समय अल्टरनेट डेज पर इवनिंग्स में 9 बजे के आसपास में रन करते हैं। घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा हम पर्टिकुलर डिफरेंट थॉट पैटर्न्स पर डिस्कशन करते हैं। मेरे को जो पता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, साथ साथ आप अपने सवाल जवाब पूछ करके अपनी स्किल को डेवलप करते हैं। अगर आप इन एनी केस इंटरेस्टेड हो, जो मेरी समझ कहती है बहुत काम की चीज़ है, तो आप एज अ चैनल मेंबर भी हमें ज्वाइन करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, इस पर आप प्लीज़, बड़ी रिक्वेस्ट है, कुछ कमेंट्स कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फीड को, कंटेंट को, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।